Hello and welcome to Unique English Classes channel. And now I'm going to explain the whole poem of your 12th class from Flamingo, My Mother at 66, that is composed by Kamala Das. As you know better, that she is one of the greatest poetess from India, and as she has always referred the sentimental thoughts in her poem, it is just like the sea. As by the heading, you can understand how she has represented her own mother, who is at the age of 66. यहाँ पोएम में आप देखोगे कमला दास जो इसकी पोएटेज हैं, उन्होंने अपनी माँ के रिलेशन को बताया है और वो भी 66 की एज को रिप्रेजेंट किया है. द पोएम इज होली सेंटिमेंटल where it is referring the old age and the fear against it. You will see it is a short poem in which she has described it in a sentence without giving a full stop, and finally she has given some comparison and contrast through the simile, repetition and even the personification. These are the poetic devices we will find in the poem. सबसे पहले जब स्टेंजा 1 की शुरुआत होती है, she tells that she has come to visit her parents and finally she is going to Cochin and to the airport, and along with her, her mother was sitting beside her in the car. उनकी माँ भी जो है साथ साथ कार में बैठकर एयरपोर्ट जा रही होती हैं और that time she is dodging, and that very time she could find her ashen like corpse. माँ जो है ऊँघ रही है, वहाँ पर सो रही होती हैं, जिसे पोएटिज ने बताया है कि कैसे वो जो है उनका जो पेल्ड फेस है वो मानो एक कॉर्प्स की भांति है, डेड बॉडी से उन्होंने कंपेयर किया है. दैट इज लाइक अ सिमिली, शी इज कंपेयर्ड हियर इन द पोएम. देन in that course of her traveling, she is with her grief, her pain of her mother's age. She is finding that she needs support, but nobody is to care her. वह देखती हैं और इस बात को सोच रही हैं कि उनके माँ को अब किसी की ज़रूरत है जो उनकी देख रेख कर सके. Who will serve her? But nobody is there. लेकिन कोई है नहीं. Now that separation gives her sadness, and in that negative feeling of her, the face like ashen and fed up, she wants to see outside the window of car. कार के विंडो से बाहर देखना चाहती हैं ताकि उनकी जो नेगेटिव फीलिंग है वह वेनिश हो जाए. एंड व्हाट शी फाइंड्स आउटसाइड द कार, शी सीज सम इमेजिनरी दैट इज आउटसाइड द विंडो, दैट इज मेरी चिल्ड्रन स्माइलिंग. बच्चे जो है खुशी से खेल रहे होते हैं और फिर क्या है, जस्ट she finds trees as sprinting. पेड़ भी जो है मूविंग, रनिंग फास्ट प्रतीत होते हैं, मानो वो भी जो है दौड़ रहे हों ऐसा प्रतीत हो रहा है. अक्सर हम गाड़ियों में होते हैं तो ऐसा ही फील होता है. आप छोटे हो उस समय तो लगता है कि अरे पेड़ भी दौड़ रहे हैं हमारे साथ साथ. जब आप ट्रेन या बस में हो तो ऐसा फील होता है और अचंभे में भी पड़ सकते हो आप. But that seems rare
and these two referring words refer to life, youth, and vitality. It means full of energy. Whether the children also show the energy and enthusiasm. बच्चे जो यंग चिल्ड्रेन जो हैं, जो दौड़ रहे हैं, खुशी से खेल रहे होते हैं, यह एक उल्लास और फुल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। देन क्या होता है, पोएटिज की जो नेगेटिव फीलिंग होती है कुछ देर के लिए अब पॉजिटिवनेस की ओर आ जाती है, बट शी फील्स द टाइम डज नॉट स्टे, समय वो रुकता नहीं है, ऐसा वो फील कर रही होती है। और उन्होंने जो है अपने चाइल्डहुड को वहाँ रिकॉल किया है कि चाइल्डहुड कैसे एनर्जी से फुल होता है। नाउ शी रीच्ड टू द एयरपोर्ट and there when checking was going on, that very time she was far from her mother and she could see her, how the one Eloise face and the pale face with a winter moon, like she compared अपने माँ के जो कलरलेस फेस है, जो पेल फेस है, उससे वो ग्रिप में आती हैं, दुख में आती हैं और उन्हें इतना ज़्यादा दुख होता है। माँ के चेहरे को उन्होंने एक सिम्बली से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ कंपेयर्ड विथ विंटर मून। विंटर मून से उन्होंने कंपेयर किया है, जिसमें आप समझ सकते हो कि डैट शोज द काम एंड हैजी विथ अ डिम लस्टर। जब विंटर के मून को आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, डार्कनेस ही प्रतीत होगा। पूरी जो है मूनलाइट का जो अदर मूनलाइट का जो प्रकाश होता है वह बिल्कुल जो है आपको डे लाइट करने वाला होता है, बट वहाँ पर जो है जो डीम लाइट है उसमें तो आप कुछ देख भी नहीं सकते हो। तो ऐसा उन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया है माँ के फेस को। और फाइनली शी इज अगेन विद द फियर ऑफ डेथ लिविंग हर मदर टू द सेपरेशन एज शी फील्स देयर दैट मे बी शी विल नॉट फाइंड हर मदर अगेन। ऐसा भी हो सकता है कि वे अपने माँ को फिर से मिले नहीं, ऐसा डर जो है फिर उनके मन में आ जाता है। फिर होता क्या है, दैट वेरी टाइम शी इज फीलिंग दैट द फियर ऑफ चाइल्डहुड वाज टेम्पररी। बचपन में भी डर थी माँ के खो जाने का, माँ से दूर होने का, बट नाउ द फियर वाज फॉर एवर। अभी का जो डर था वो निरंतर के लिए था, एक समय के लिए था, लंबे समय तक के लिए था। But after encouraging herself, she hides her all the sad feelings and showed the smile face to her mother to encourage her. And she showed there her braveness. अपनी बहादुरी को वहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। और she bites her with her smile. She smiled, smiled, and smiled, as in the poem. And the last stanza, the poetess has shown 3 smile words as the repetition. And she showed here as she hid her own feeling and showed her own braveness. And finally, she is believing that yes, she may see her mother once again, and in that hope she is saying, Amma, I see you again, and thus relieving all the bad feelings, she departs with her mother. This is the end of the poem.